भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा। जन्म कुंडली के अंदर आपके सप्तम भाव में पत्नी और पति का फलादेश किया जाता है। अगर बच्ची की कुंडली है, कन्या की कुंडली है, तो पति का भाव यह माना जाता है, और बच्चे की कुंडली है तो पत्नी का भाव यह माना जाता है। पति और पत्नी का भाव सप्तम भाव। किसी भी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में जो भी ग्रह विराजमान होता है, आपके शादी का भविष्य बताता है। कैसी आपकी शादी होगी, किस प्रकार की लड़की से आपकी शादी होगी, किस प्रकार के लड़के से आपकी शादी होगी। यह अगर लड़के की कुंडली है तो पत्नी के स्वभाव कैसी होगी पत्नी, उसके बारे में बताता है। और अगर लड़की की कुंडली है तो पति के बारे में सप्तम भाव से देखा जाता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो, सूर्य सप्तम भाव में अगर आपके विराजमान है, तो आपका पति का या पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। सूर्य ग्रह जो है वह एक अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। तो वह सप्तम भाव में विराजमान अगर है तो आपकी पत्नी गर्म स्वभाव की, लेकिन सुंदर होगी, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। सूर्य के समान फल आपकी पत्नी में आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे सूर्य चमकता है वैसे आपकी पत्नी सुंदर होगी। जैसे सूर्य गर्म स्वभाव का है, आपकी पत्नी भी गर्म स्वभाव की होगी। यह आप याद रख सकते हैं। आपके सप्तम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रदेव विराजमान है, चंद्रमा शीतल का प्रतीक है, चंद्रमा का स्वभाव ठंडा होता है, वैसे ही आपकी पत्नी का स्वभाव ठंडा होगा, सुंदर होगी। क्योंकि चंद्रमा भी सुंदर है तो आपकी पत्नी भी सुंदर होगी, साफ सुथरी होगी, गोरे रंग की होगी। अगर आपकी सप्तम भाव में राशि यहां पर 2 नंबर राशि है या फिर 4 नंबर राशि है, वृषभ राशि और कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि कहलाती है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। ऐसी पोजीशन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो आपकी पत्नी अति सुंदर होगी, आवश्यकता से ज्यादा सुंदर, पैसे वाले घर से आने वाली, शर्मीली, शर्माने वाली और अच्छे स्वभाव वाली होगी। यह आप समझ सकते हैं। अगर आपके सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, मंगल भी एक अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। आपके मंगल देव का स्वभाव कड़क होता है, कठोर होता है, और मंगल देव का लड़ाई झगड़े से संबंध होता है। वैसे ही आपकी धर्म पत्नी इसी स्वभाव की होती है। अगर मंगल यहाँ विराजमान है तो झगड़ालू होगी, तांबे कलर मतलब ना गोरी होगी ना काली होगी, बीच की उसका रंग हो सकता है, स्वभाव में कड़क होगी, झगड़ालू होगी, मीडियम साइज अच्छी फैमिली से
हो सकती है। लेकिन अगर यहां मेष राशि हो, अपनी राशि का हो, तो इसमें कुछ सुधार भी हो सकता है। जैसे स्वभाव में नरमता आ सकती है। अगर सप्तम भाव में मेष राशि है और उसमें मंगल विराजमान हो, तो यह फल में कुछ कमी देगी। अर्थात यह है मेरा बोलने का अर्थ कि स्वभाव में कुछ नरमी आ सकती है। अगर आपके सप्तम भाव में बुध विराजमान है, तो आपकी पत्नी राजकुमारी की तरह सुंदर और स्वरूप होगी। अच्छे पैसे वाली हो के घर से आएगी। पिता के पास अच्छा पैसा हो सकता है। आभूषण, संपत्ति, सौभाग्यशाली ऐसी पत्नी मिलती है अगर आपके सप्तम भाव में बुध विराजमान है। तो यहां पर कन्या राशि हो, 6 नंबर राशि आपके सप्तम भाव में विराजमान हो और यहीं पर बुध विराजमान हो, तो ऐसे जातक की पत्नी लेखिका भी हो सकती है, बिजनेसमैन की बेटी हो सकती है, क्योंकि बुध जो है वो एक व्यापारी के रूप में भी ज्योतिष में माना जाता है। लिखने पढ़ने का कार्य, बिजनेस का कार्य, ऐसे कार्य से आपकी पत्नी आ सकती है। आपके सप्तम भाव में अगर गुरु विराजमान हो, गुरु विराजमान होने से आपकी धर्म पत्नी बुद्धिजीव होगी। नंबर 1, सुंदर, स्वरूप, सुशील अवश्य होगी, संस्कारी होगी, पूजा पाठ करने में निपुण होगी, ऊंच नीच और अगर उच्च का हो, अर्थात गुरुदेव यहां 4 नंबर राशि कर्क राशि का हो, तो गुरुदेव यहां उच्च राशि के माने जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के होते हैं और आपके गुरुदेव सप्तम भाव में बैठकर उच्च राशि में विराजमान है, तो आपकी पत्नी बहुत बुद्धिजीव और बहुत पैसे वाली की पुत्री हो सकती है, विद्वान हो सकती है, या फिर यह हो सकता है कि विद्वान की पुत्री कोई बहुत अच्छे और बुद्धिजीव व्यक्ति की पुत्री आपकी धर्मपत्नी बन सकती है। शुक्रदेव अगर आपके सप्तम भाव में शुक्रदेव विराजमान है, तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही सुंदर, स्वरूप, ईमानदार होती है, श्रेष्ठ, गुणवान, धनी और वीर भी हो सकती है। काम कीड़ा में निपुण ऐसी नारी को माना जाता है। सुंदर आभूषण धारण करने वाली, ऐश्वर्य को धारण करने वाली, लेकिन खर्चीली भी हो सकती है। अच्छे वस्तु का सेवन करना, ठाठ बाट से रहने वाला ऐसी नारी का स्वभाव होता है। आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में अगर शनि विराजमान हो, यहां क्या होता है, सप्तम भाव में शनि विराजमान होने से आपकी पत्नी मेहनत करने वाली होगी। नंबर 1, साधारण परिवार से आपकी पत्नी हो सकती है और धार्मिक प्रवृत्ति पर ज्यादा ध्यान न देने वाली भी हो सकती है, पूजा पाठ पे कम ध्यान देने वाली हो सकती है, सांवले रंग की
भी हो सकती है। ऐसी कुंडली में एक कमी भी होती है, वो ये है कि यहाँ पर अगर शनि विराजमान है तो आप ये समझिए कि इसका पति, जिसकी ये कुंडली है, इसका पति बीमार रहेगा, रोगों से ग्रस्त रहेगा, हर प्रकार की बीमारी ऐसे जातक या जातिका, इसका जो पति होगा या पत्नी होगी जिसकी ये कुंडली है, तो उसके रोगों से रोग उसको काफी मात्रा में हो सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर तुला राशि हो, 7 नंबर राशि, तुला राशि का शनि अगर आपके सप्तम भाव में विराजमान है तो रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। मेरा बोलने का अर्थ यह है कि अगर उच्च का शनि अगर यहाँ है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और उच्च का नहीं है तो यहाँ पर इस जातक का, जिसकी ये कुंडली है, उसका पति बराबर बीमार रह सकता है, रोगों से ग्रस्त रहेगा। ये आप याद रख सकते हो और ये पक्के योग है। लेकिन अगर यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर यहां शनि उच्च का नहीं है और मंगल जो है वो यहां विराजमान है, यहां मंगल विराजमान होने के बाद मंगल अगर लगन से दूसरे भाव में विराजमान है, वह अच्छा नहीं माना जाता। गृहस्थी सुख के लिए मंगल यहां बहुत ही खराब माना जाता है। अगर किसी का मंगल यहां विराजमान है, शनि सप्तम भाव में विराजमान है, तो उस जातक को गृहस्थी सुख में हर प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 2, अगर मंगल यहां विराजमान है तो गृहस्थी सुख कम मात्रा में ऐसे जातक या जातिका को प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल ग्रह जो होता है इसमें मारक शक्ति होती है, विच्छेद तो होती ही होती है। राहु और केतु अगर यहां विराजमान है तो वो किसी भी चीज को अलग कर देते हैं, लेकिन मंगल अगर यहां विराजमान है तो वह उस चीज को नष्ट कर देता है। जैसे अगर मंगल यहां विराजमान है, अच्छी पोजीशन में नहीं है या नीच का विराजमान है, तो ऐसी पोजीशन में यह जातक जो है या जातिका जो है यह नष्ट हो सकती है। अर्थात यह है मेरा बोलने का अर्थ कि यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान मंगल इस जातकधारी को दे सकता है। यह आप याद रख सकते हो। शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाना चाहो तो ये देखो कि मंगल इस भाव में किसी भी जातक या जातिका के नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर हर प्रकार का गृहस्थी में नुकसान देता है। किसी भी जातक या जातिका को शादी के मामले में कोई भी परेशानी हो, शादी न होती हो, शादी में रुकावट आती हो या किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत विवाह मामले में, शादी के मामले में है, तो वह जातक हर संडे को 11 से 3 मेरे से संपर्क कर सकता है। जो भी समाधान होगा वो आपको बताया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। ये फ्री सेवा है, ओनली संडे को 11 से 3। जय श्री राम।